देहरादून में बीजेपी में संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों के साथ बीजेपी ने बैठक की है। आपको बता दें इस दौरान जिसमें 2024 चुनाव को लेकर बीजेपी की अहम बैठक जारी। बीजेपी संयुक्त मोर्चा प्रदेश पदाधिकारियों की हो रही बैठक। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की अध्यक्षता में यह बैठक हुई है। बैठक में संगठन महामंत्री अजय कुमार भी मौजूद, 7 मोर्चों के प्रदेश अध्यक्ष और पदाधिकारी भी मौजूद। तो 2024 चुनाव को लेकर बीजेपी की अहम बैठक जो है वो जारी है। बीजेपी संयुक्त मोर्चा प्रदेश पदाधिकारियों की ये बैठक हो रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, भारतीय जनता पार्टी के जो संयुक्त मोर्चा के जो प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक, जिसमें प्रदेश के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, संगठन महामंत्री अजय कुमार सहित बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता और सभी मोर्चा के प्रदेश मौजूद रहे। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि आगामी दिनों में भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे कार्यक्रम प्रस्तावित हैं, जिसको लेकर सभी मोर्चों के प्रदेश अध्यक्षों के पदाधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं ताकि आने वाले समय में पार्टी मजबूती के साथ लोकसभा चुनाव की तैयारी कर सके। तो देहरादून में गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी संयुक्त मोर्चा प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, संगठन महामंत्री अजय कुमार सहित बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता और सभी मोर्चों के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहे। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि आगामी दिनों में भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे कार्यक्रम प्रस्तावित हैं, जिनको लेकर सभी मोर्चों के प्रदेश अध्यक्षों और पदाधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं ताकि आने वाले समय में पार्टी मजबूती के साथ लोकसभा चुनाव की तैयारी कर सके। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के 7 मोर्चे हैं। हमारे मोर्चे बूथ स्तर तक गठित हैं। आज मोर्चों की हमारी ज्वाइंट मीटिंग है और ये तय किया है कि आगामी दिनों के अंदर मोर्चे के जो कार्यक्रम लोकसभा चुनाव की दृष्टि से होने वाले हैं, उन सब पर स्थान, उनकी तिथियां और कौन कार्यकर्ता किस कार्यक्रम में रहेगा, उसकी किस संख्या तक का वो कार्यक्रम होंगे, इन सब विषयों पर हम चर्चा करने वाले हैं। पूरे दिन की बैठक लेने वाली है। युवा मोर्चे का कार्यक्रम है, महिला मोर्चे का कार्यक्रम, ओबीसी मोर्चा, जनजाति मोर्चे, कुछ कार्यक्रम हमारे हो चुके हैं। उन कार्यक्रमों का भी एक प्रकार विशेष विश्लेषण हम यहाँ पर करेंगे और मैं कह सकता आगामी दिनों के हमारे सभी मोर्चे बूथ स्तर तक बड़ी संख्या में समाज के हर वर्ग को जोड़ने का काम करेंगे। उसी दृष्टि की आज की बैठक है। इसके समापन सत्र में मुख्यमंत्री का मार्गदर्शन भी कार्यकर्ताओं को मिलेगा। तो देहरादून में गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी के संयुक्त मोर्चा प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक हुई। आपको बता दें ये बैठक जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर। इस दौरान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और संगठन महामंत्री अजय कुमार सहित बीजेपी के जो तमाम वरिष्ठ नेता थे वो मौजूद थे और जितने भी पदाधिकारी थे और मोर्चा के जो प्रदेश अध्यक्ष थे उन्हें जिम्मेदारी दी गई है लोकसभा चुनाव की कि आपको क्या काम करना है। और बीजेपी ने जिस तरह से लोकसभा चुनाव के लिए अपनी कमर कसी है ताकि वो जो भी 5 लोकसभा सीटें हैं, एक बार फिर से वो चाहती है कि ये 5 लोकसभा सीटें बीजेपी अपनी झोली में डाल सके। इसको लेकर कई सम्मेलन अभी और होने हैं और समझाया जा रहा है कि भाई आप जाइए, लोगों के बीच में जाइए और राज्य सरकार और केंद्र सरकार की नीतियों के बारे में आप बताइए कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार आपके लिए क्या कर रही है, क्या नीति लेकर आई है, महिलाओं के लिए क्या काम कर रही है राज्य सरकार और केंद्र सरकार, युवाओं के लिए क्या काम कर रही है केंद्र सरकार और राज्य सरकार, कितना रोजगार दिया गया है उत्तराखंड में। इस तरह की तमाम बातें जो है लोगों के बीच में ले जाएं ताकि कोई भ्रम की स्थिति पैदा ना कर सके कोई भी विपक्षी पार्टी। तो हमारे साथ ब्यूरो चीफ रोहित विक्रम सिंह जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी के साथ फोन लाइन पर। रोहित, आज बड़ी बैठक की गई है, संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों के साथ ये बैठक की गई है। इस अगर बैठक के मायने की बात करें तो क्या मायने निकाले जाएं इस बैठक के और कितना महत्वपूर्ण हो जा रहा है ये बैठक? देखिए मनीष, आगामी 2024 के चुनाव से ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है और भारतीय जनता पार्टी संयुक्त मोर्चा प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक
फिलहाल अभी विराम हुआ है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। अभी लंच का समय हुआ है और तमाम जो पदाधिकारी हैं इस समय एक निजी होटल में, चूंकि ये कार्यक्रम था, ये लंच का समय है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी अभी कुछ ही देर में पहुंच सकते हैं और उसके बाद बैठक फिर चलेगी। यानी ये बैठक करीब 4:30 या 5 बजे तक चलने वाली है, क्योंकि मोटा मोटा जो है सभी मोर्चों के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और जो प्रदेश के पदाधिकारी हैं उनको आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत निर्देशित किया गया है कि वो किस रूप में कार्य करेंगे। आप सामने देख सकते हैं, ये अनुसूचित जाति मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष हैं समीर आर्य जी, क्योंकि लंच टाइम है उस समय सभी लोग फ्री हुए हैं और अभी 5, 6, 7 मिनट के बाद ये बैठक फिर से शुरू हो जाएगी और मुख्यमंत्री भी किसी भी वक्त यहाँ पहुंच सकते हैं। और जो अगला सेशन जो लंच के बाद रहने वाला है उसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है सरकार की नीतियों को लेकर, सरकार ने अब तक जो कार्य किए हैं उन तमाम चीजों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के सभी मोर्चों के जो प्रदेश अध्यक्ष है, प्रदेश प्रभारी हैं, उनको संबोधित करेंगे और बताएंगे। ये देखिए, फिर मेरे पीछे देख सकते हैं, ये तमाम ऐसे लोग हैं जो अनुसूचित जाति मोर्चे के हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग मोर्चा के हैं, किसान मोर्चे के हैं, अल्पसंख्यक मोर्चे के हैं, महिला मोर्चे के हैं, युवा मोर्चे के हैं। वो सातों मोर्चे जो भारतीय जनता पार्टी के हैं वो इस समय जो है उनके कार्यकर्ता भी, पदाधिकारी भी और जो उनके मोर्चों के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो इस बैठक में हैं और फिलहाल थोड़ी देर का विराम हुआ है। और अभी तक तो संगठन के लिहाज से बैठक की, अब सरकार के लिहाज से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जरूरी जो दिशा निर्देश है जो हाईकमान से मुख्यमंत्री को कहा गया है वो इस भारतीय जनता पार्टी संयुक्त मोर्चा प्रदेश पदाधिकारी की बैठक में वो संबोधित करेंगे। बड़ी बात ये रही है बैठक में, ये सारी बैठक एक साथ नहीं हुई है, सभी मोर्चों की बैठकें अलग अलग स्थानों पर की गई हैं। एक ही निजी होटल में ये बैठकें रही लेकिन स्थान सबके अलग अलग रहे। अभी अंदर जो है सोशल मीडिया का जो विंग है उसकी एक बैठक चल रही है, महत्वपूर्ण बैठक चल रही है और थोड़ी देर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे और फिर ये बैठक पुनः शुरू हो जाएगी। जी अच्छा, सबसे बड़ी चीज ये भी है, ये देखा गया है रोहित की अब जो बैठकें हो रही हैं उसमें जो राज्य के सीएम है पुष्कर सिंह धामी, जितनी भी बीजेपी बैठक कर रही है उसमें वो जरूर जाते हैं और अपनी बातों को रख रहे हैं। ये भी एक पॉजिटिव साइन है कि मुख्यमंत्री खुद पहुंच रहे हैं, जिससे जो कार्यकर्ताओं का हौसला है वो काफ़ी बढ़ा रहे, काफ़ी बढ़े और उनका हौसला जो है बुलंद करने के लिए खुद मुख्यमंत्री पहुंचते हैं। बिल्कुल, हाईकमान का ये निर्देश है कि संगठन और सरकार जो है आपसी समन्वय और सामंजस्य बनाकर चले और क्योंकि संगठन अपने कामों में रहता है, पार्टी के लिए प्रचार प्रसार करता है, संगठन की बदौलत ही जो है पार्टी जो है अस्तित्व में आती है, पार्टी की सरकार आती है और पार्टी का जब अस्तित्व हो जाता है, प्रदेश में सरकार हो जाती है, तो ऐसे में सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए पार्टी के पदाधिकारी और पार्टी के ऐसे मोर्चों के पदाधिकारी और प्रदेश अध्यक्ष जो है अपने अपने वर्गों के बीच में जाते हैं और सरकार की नीतियों में के बारे में बताते हैं। देखिए मनीष, ये सारे लोग अब जाने लगे हैं क्योंकि लंच का समय खत्म हो गया है। अब ये सब फिर से अपनी अपनी वर्कशॉप में जहाँ जहाँ इनकी बैठकें हैं सब वहाँ पहुंचने वाले हैं और क्योंकि मुख्यमंत्री के आने का संदेशा मिल गया है कि मुख्यमंत्री थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं, लिहाजा सभी लोग जो मैस की तरफ से बाहर निकल रहे हैं और अपने अपने स्थान को जाएंगे जहां पर ये लोग बैठकें कर रहे थे और उसके बाद करीब 1.5 से 2 घंटे ये बैठक जो है और चलने वाली है। तो एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक चुनावी लिहाज से हो सकता है। अभी 1 हफ्ता पहले ही काशीपुर में 2 दिवसीय बैठक थी और उसके बाद यहाँ पर जो है भाजपा संयुक्त मोर्चा प्रदेश पदाधिकारियों की जो बैठक हो रही है, तो ये कुल मिलाकर समझा जा सकता है कि आज से बैठकों का दौर शुरू है और आगामी 7 तारीख को सभी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, सभी जो पूर्व सांसद हैं, वर्तमान लोकसभा सांसद, राज्यसभा सांसद, सभी विधायक, कैबिनेट मंत्री और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, साथ में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और संगठन महामंत्री अजय कुमार, इन लोगों की 7 तारीख को एक महत्वपूर्ण बैठक जो है होने वाली है। चूंकि काफी लोग रहेंगे तो निश्चित तौर पर इसके लिए भी स्थान का चयन किया जाएगा या फिर पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में यह बैठक होगी, इसकी सूचना मिल जाएगी। लेकिन अब बैठकों का दौर जो है शुरू हो चुका है और आगामी 22 और 23 तारीख को राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक होने वाली है। इसी 11 तारीख से पहले जो है 11 सदस्यीय बूथ टोलियों की जो बैठक है ये होने वाली है। तिरंगा यात्रा भारतीय जनता पार्टी की निकलने वाली है और युवा मतदाता, बीजेपी समर्थक जो हैं, नव मतदाता, इनके सम्मेलन होने वाले हैं। बाइक रैली प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रों में की जाएंगी। तो ये जनवरी और फरवरी पखवाड़े में बहुत सारे कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के लगे हुए हैं और पूरा प्रयास यही हो रहा है
किन कार्यक्रमों के जरिए केंद्र सरकार की उपलब्धियों, राज्य सरकार की नीतियों, उपलब्धियों, योजनाओं के बारे में जन जन को बताया जाए। और बीते रोज की अगर हम बात करें तो 70 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 70 विस्तारकों को बाइक देकर रवाना किया गया है। तो ये अभियान की शुरुआत लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत हो चुकी है और ये अब लगातार फरवरी मार्च तक, ये जब तक चुनाव संपन्न नहीं हो जाते, जब तक आचार संहिता नहीं लग जाती, तब तक भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यक्रमों को निर्धारित कर दिया है। और इस बैठक में बताया भी जा रहा है कि किसकी कहाँ कहाँ जिम्मेदारी है, कितने लोगों को कहाँ कहाँ प्रचार करना है, मोर्चों के जो अध्यक्ष रहेंगे उनके नेतृत्व में कौन कौन लोग अपने वर्ग के लोगों को साधने का प्रयास करेंगे। तो टोटल जो है भारतीय जनता पार्टी का इस समय माहौल जो है चुनावी हो चुका है। अच्छा, चुनावी तो हो चुका है, लेकिन एक चीज और भी है, ये जो कुछ बैठकें हो रही हैं जिसमें सभी पदाधिकारियों को बुलाया जा रहा है, तो ऐसे में ये भी कोशिश की जा रही है कि अगर अंदर बीजेपी वैसे तो बड़ी अनुशासन वाली पार्टी कही जाती है, लेकिन कहीं पर अगर कुछ गड़बड़ी हो रही है तो उनको भी वहीं पर तुरंत दुरुस्त कर दिया जाए। जैसे अगर किसी को किसी से शिकायत है तो वहीं पर खत्म भी कर दिया जाए। इसलिए ये बैठक, और इसलिए भी ये बैठक काफी महत्वपूर्ण हो जा रही है, क्योंकि अभी पूर्व मुख्यमंत्रियों की भी बैठक होगी, वो भी समझने वाली बात है। बिल्कुल, ये पूर्व मुख्यमंत्रियों की बैठक 7 तारीख को, जैसा मनीष ने बताया है, पूर्व मुख्यमंत्री रहेंगे, वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, सभी लोकसभा और राज्यसभा सांसद रहेंगे, कैबिनेट मंत्री रहेंगे, हो सकता है विधायकों को भी आमंत्रित किया जाए। तो कुल मिलाकर 7 तारीख की बैठक भी बड़ी बैठक रहने वाली है। और आज की जो बैठक है, अभी तक चूंकि भारतीय जनता पार्टी की कोर ग्रुप की और कार्य समिति की बैठकें कई तरह की हो चुकी हैं, उसमें जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, सभी 7 मोर्चों के प्रदेश अध्यक्षों को जिम्मेदारियां कुछ मिली थी, कुछ काम आवंटित किया गया था लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत, उसका पूरा फीडबैक भी लिया जा रहा है कि अब तक कितना काम हुआ है, भारतीय जनता पार्टी का वोटर चेतना अभियान कितना सफल रहा, महाजनसंपर्क अभियान कितना सफल रहा, और जो कार्यक्रम और मिले थे जिनको किया जाना था प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रों में मोर्चों के पदाधिकारियों, मोर्चों के अध्यक्षों को, उसमें कितना कुछ इम्प्लीमेंट धरातल पर हो पाया है, तमाम चीजों का फीडबैक भी लिया जा रहा है। जिस मोर्चे ने बेहतर काम किया है उसकी सराहना भी की जा रही है और आगे की रूपरेखा भी उनको बताई जा रही है। अच्छा, अगर हम बात करें 2024 के लोकसभा चुनाव की, देखिए बैठक तो हो रही है, लेकिन बैठक के साथ साथ दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। ऐसे में उन दिशा निर्देशों पर काम कितना हो रहा है? देखिए लास्ट में जो अगर कंक्लूजन निकालेंगे तो यही है इस बैठक का कंक्लूजन कि भाई आप जनता के बीच में जाइए। तो जनता के बीच में कितने पदाधिकारी पहुंच रहे हैं? अभी सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि सिर्फ बैठकें हो रही हैं, बाद में ये लोग जनता के बीच में जाएंगे, या फिर अब जनता के बीच में ये लोग पहुंचने लगे हैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर? देखिए, सभी मोर्चों के जो प्रदेश अध्यक्ष है वो जनता के बीच में पहुंच रहे हैं। अभी काशीपुर में भी 2 दिवसीय बैठक हुई थी, जिसमें सभी मोर्चों के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद थे। नहीं रोहित, सवाल ये है कि बैठक हो रही है, बैठक का मतलब एक होती है बैठक, एक हो रहा है कि बैठक के साथ साथ जनता के बीच में कितने लोग पहुंच रहे हैं। क्योंकि एक अगर हम विजुअल की बात करें तो क्या बीजेपी के जो लोग हैं बैठक लगातार कर रहे हैं, इनके कार्यकर्ता कितना अभी तक जनता के बीच में पहुंचे हैं अपनी नीतियों को लेकर और केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर? बिल्कुल, लगातार मनीष जो है सभी मोर्चों के जो कार्यकर्ता है और जो भारतीय जनता पार्टी का हार्डकोर कार्यकर्ता है वो लगातार जो है जनता के बीच जा रहा है। हाँ। अभी हाल ही में महाजनसंपर्क अभियान जो है भारतीय जनता पार्टी का रहा है, जो बेहद सफल अभियान रहा है। जगह जगह टिफिन बैठकें आयोजित की गई, जिसमें पार्टी के कार्यकर्ता को निर्देशित किया गया कि वो जनता के बीच में जाए, केंद्र सरकार की उपलब्धियों, राज्य सरकार की उपलब्धियों को पहुंचाया जाए। मिस कॉल अभियान चलाया गया, जिसमें सभी कार्यकर्ता, यहाँ तक कि विधायक, कैबिनेट मंत्री तक जनता के बीच पहुंचे, केंद्र सरकार के कामों के बारे में बताया, राज्य सरकार के कामों के बारे में बताया। अभी अनुसूचित जाति मोर्चे की जो अनुसूचित जाति जनप्रतिनिधि सम्मेलन हुआ था, जो गढ़वाल संभाग का, कुमाऊं संभाग का अलग अलग हुआ था, और अब तक का उत्तराखंड के इतिहास में ऐसा पहला सम्मेलन है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना जैसी अन्य तमाम ऐसी योजनाएं जो है, जो अनुसूचित जाति वर्ग के लिए चलाई जा रही हैं, उसको जन जन तक पहुंचाने की बात कही गई थी। अनुसूचित जाति वर्ग से जितने भी ग्राम प्रधान आते हैं, पंचायत सदस्य आते हैं, जिला पंचायत सदस्य आते हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष आते हैं, कैबिनेट मंत्री, सांसद, विधायक, तो तमाम लोग इस जनप्रतिनिधि सम्मेलन में मौजूद थे और जन जन तक अनुसूचित जाति वर्ग की योजनाओं जो केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, राज्य सरकार के द्वारा जो अनुसूचित जाति वर्ग के लोग के लिए काम किए जा रहे हैं, उसको जन जन तक पहुंचाया जा रहा है, ताकि अनुसूचित जाति के वर्ग के बीच में एक विश्वास जग सके और उसका जो वोट बैंक है वो भारतीय जनता पार्टी के पास आ सके। ऐसे ही महिला मोर्चा के पास भी तमाम जिम्मेदारियां मिली हैं, महिला उद्यमियों को सशक्त करना। ठीक है रोहित, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।